जी आज हमारा जो पहला जत्था है 350 लोगों का, वो सुबह रवाना हो चुका है। और इस बार जैसे आपको पता है कि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पंजीकरण रखे हैं। और ऑनलाइन पंजीकरण का उद्देश्य ये है कि लोग अपना डे के हिसाब से फिक्स कर सकें। तो उसमें रोज़ के 800 पंजीकरण अलाउड है। पहले 2 दिन के लिए 100% पंजीकरण हुआ था और ओवरऑल हमारे अबाउट 5200 5300 पंजीकरण कल शाम तक हो चुके थे। तो ये यात्रा 10 तारीख से लेकर 23 तारीख तक चलेगी और इसके लिए सभी प्रकार के। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। सेफ्टी के इंतज़ाम और साथ में हेल्थ के इंतज़ाम किए गए हैं। सभी यात्रियों से अनुरोध रहता है कि वो पहले अपना हेल्थ चेकअप मैंडेटरी कराएं और उसमें कुछ भी, क्योंकि आस्था की बात है, लेकिन आपकी यात्रा 18,000 फीट तक जाती है तो हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो एक इनिशियल टेस्ट करके देते हैं, पर सभी अपना वॉलंटरी डिस्क्लोज करके प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराएं। और फिर भी अगर किसी की सेहत में कोई दिक्कत आती है तो सभी कैंप्स में हमारे एक डॉक्टर अवेलेबल ऑन ड्यूटी रहते हैं। साथ ही साथ सेफ्टी के लिए, जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल पहली बार हुआ था कि पूरी यात्रा में कोई भी डेथ नहीं हुई थी, 0 फेटेलिटी हम अचीव कर पाए थे विद अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ ऑलमोस्ट 9,000 टूरिस्ट्स। तो इस बार भी हम उसको सिमिलर प्रोटोकॉल मेंटेन करके हमारे प्रयास यही हैं कि इस बार भी हम सेकेंड ईयर कंसेक्टिवली 0 फेटेलिटी पे इसको कर पाएँ। और इसके लिए हमने 5 लोकेशंस पे एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती की है। साथ ही साथ हमारी जो पार्वती बाग है, जो टॉप मोस्ट कैंप है, वहाँ पे रेस्क्यू के लिए हमारे ट्रेंड ABV मास के माउंटेनियर्स रहेंगे और रोपिंग वगैरह भी हार्ड एरियाज़ में उन्होंने की है। SDRF से भी एक टीम 18 लोगों की आई है जो रेस्क्यू में, रिलीफ में और सेफ्टी में हमारा असिस्टेंस करेगी। और साथ में हमारे पुलिस और होमगार्ड के जवान तो निरंतर इसमें प्रयास करते ही हैं। हर साइड पे एक एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट भी रहेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करेंगे। ये भी इंश्योर करेंगे कि जो हमारी बाकी सुविधाएं वो प्रॉपर्ली प्रदान हो रही है। जो रेट्स हैं उसके हिसाब से ही लोग चार्ज कर रहे हैं लोगों को, जो निर्धारित रेट हैं, और सभी की सेफ्टी, सिक्योरिटी और कन्वीनियंस के हिसाब से ये यात्रा हो। इसमें अनुरोध जो लोगों से रहता है, और इसमें इस बार हमने थोड़ा सा कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी लिया है कि जो लोग टेंट्स वगैरह लगाते हैं वो जितना प्लास्टिक ऊपर लेके जाएंगे उतना नीचे भी लेके आएँ। नहीं लेके आएंगे, अपना एरिया क्लीन नहीं करेंगे तो उसे पिनलाइज किया जाएगा। और यात्रियों से भी हमारा अनुरोध है कि अगर आप एक चिप्स का या वाटर बॉटल ऊपर लेके जाते हैं भरी हुई, तो वापसी में तो वो शायद खाली होगी, तो इट इज़ लाइटर एंड इट इज़ ईजियर टू कैरी वेट ऑन द वे डाउन। तो उसको ऊपर ना छोड़ के आएँ। इकोलॉजिकली बड़ा फ्रेजाइल जोन है और वहाँ पे हमने पिछली बार भी बहुत सैनिटेशन ड्राइव्स कराई थी, पर वो एक चैलेंज रहता है, वेदर के हिसाब से डिफ़िकल्ट रहता है, तो सभी का सहयोग इसमें ज़रूरी है। धन्यवाद जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेफ्टी के तो सारे हमने इंतज़ाम किए, और अभी कुल्लू ज़िले के लिए अभी कुछ दिनों के लिए, अगले 7 डेज़ के लिए एज ऑफ टुडे कोई अलर्ट नहीं है। सो वी आर होपफुल कि शांति से चलेगा, एंड एज द वेदर प्रोग्रेसेस वी विल हैव टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। और दूसरा, जहाँ तक कि रास्तों की रिपेयर की बात है, पिछली बार बहुत मेजर डैमेज हुआ था, बट इट हैज़ बिन टेकन केयर ऑफ। पिछले साल हमारी श्रीखंड यात्रा में भी बहुत अच्छे से सारी टीम ने काम किया, एंड वी हैड सेव्ड सम मनी। दशहरे से भी दिया गया है और रास्तों को ठीक करा दिया गया है। लेकिन अगेन आई विल से कि अगर किसी दिन वेदर ख़राब होता है तो उस दिन जाना नहीं होता, ठीक। और हम भी उसमें वी विल टेक अ कॉल एज